नाओ पहलों दे जड़ अंदर जम्मे तां ऊपर होवे छाओ। श्लोक पूरा सुनना। साडी आदत की पै गई है, असी बाणी दा एक छोटा जिहा हिस्सा, एक दो पंक्तियां, जे तो प्रकरण के हिसाब नाल जो विचार सतगुरु ने दिती है, एक पंक्ति दो पंक्तियां, एक बंद दो बंद, असी उस तरह उसी तरीके नाले कहिए तो ठीक है। पर जे अपनी मर्जी दे नाले अद्धी अद्धी पंक्ति का इस्तेमाल कर लीए तो बाणी नाले इंसाफ नहीं है। असी ही बेइंसाफी कर जाते हाँ। गरीब नवाज सच्चा पातशाह दे श्लोक पूरा सुनना। हरणा बाजा तै सिकदारा इन्ना पढ़िया नाओ। वेखो हरण भी सिखाए जाते ने, पढ़ाए जाते हैं। बाज जेड़ा है वो भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ते जेड़ा सिकदार है, किसी राजे का मुलाजम, किसी पार्टी का कारकुन, सेवादार, ये भी पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। गुरु नानक सतगुरु सच्चा पातशाह कहते ने, पर इन्हां दे पढ़ने लिखने सीखने का अर्थ की है? आप तो फसे आउंदे ने, हरण आप फसिया आउंदा है, होर हरणा नूं भी फसा देंदा है। बाज आप तो पालतू बनिया आउंदा है ते घूम फिर के उडारी ला के सिखिया होया पढ़िया होया बाज होर बाजां नूं घेर के लियाउंदा है, उन्हां नूं भी फसा देंदा है। इसे तरह सिकदार दे जेड़े नौकर चाकर वो भी अपने वर्गे बना के लोकां नूं गुलामी दे संगलां दे च जकड़वा देंदे ने। तो वो फिर कहते हैं असी पढ़े लिखे हाँ, इन्ना पढ़िया ना हो। फांदी लगी जात फवान अगे ना ही थाओ। अपने वर्गियां नूं होर होर गिणती दे फसाउंदे जांदे ने, फसाउंदे जाउंदे हन। पर सच्चा पातशाह कहंदे ने इन्हां नूं नहीं पता, इस तरह दे फसना ते दूजियां नूं फसाना, आप गुलाम होना दूजियां नूं गुलाम बनाना, उन्हां नूं दरगाह दे च अगे जगह नहीं मिलदी। सो पढ़िया सो पंडित बीना जिना कमाना नाओ। असल दे चो पढ़ा लिखा है वो विद्वान है। पंडित दे अर्थन विद्वान जात नहीं। सो पढ़िया सो पंडित बीना जिना कमाना नाओ। जिसने नाम कमाया है वही असल दे च पंडित विद्वान है, वही पढ़ा लिखा है, वही सच वेखण वाला है। पहलों दे जड़ अंदर जम्मे ता ऊपर होवे छाओ। जड़ पहले लगेगी तो दरख्त वधेगा तां छां होवेगी। हुण इसे श्लोक दियां अगलियां पंक्तियां बड़ियां कमाल दी ते समझण जैसियां हैं। सच्चा पातशाह कहंदे ने, राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठन सुत्ते। चाकर नेंदा पायन घाओ रत पित कुत्तियो चट जाओ। जिथे जियां होसी सार नक्की वड्डी लाए तबार। ये पूरा श्लोक पढ़न जैसा है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने, आप गुलामी दे च जिउंदे हो, होरां नूं गुलाम बनांदे हो, ते जिन्हां दा गुलाम बने होए हो, जिन्हां नूं गुलाम बनाउंदे हो, जिन्हां दा वो वेखो की करदे ने। ये राजे शेर दी तरह चीर फाड़ करन वाले हैं। राजे शी मुकद्दम कुत्ते, उन्हां दे जेड़े मुकद्दम हैं नौकर चाकर हैं वो कुत्तियां दी तरह हैं। ये गुरु नानक सतगुरु सच्चा पातशाह कह रहे ने, उन्हां दा श्लोक है। पहली जोत पहले पातशाह गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहंदे ने, जाए जगायन बैठे सुते। ये राजे उन्हां दे अहलकार, उन्हां दे अफसर, उन्हां दे सारे ब्यूरोक्रेट बहाने बना बना के सुते हुए आदमियां नूं रात जगा देंदे हन। आराम दी नींद भी नहीं करन देंदे।
फिर जेड़े राजे हैं ये तो चीर फाड़ करके खा जाते ने, जेड़ा पिछे बचदा है थोड़ा बहुत कुत्तियां नूं कहंदे ने, अहलकारां नूं कहंदे ने तुसी चट जाओ। गुरु नानक सतगुरु सच्चा पातशाह कहंदे ने उन्हां नूं पता नहीं है जिथे जियां होसी सार नक्की वड्डी लाए तबार। जिथे जियां दी संभाल होएगी ना उत्थे ऐसे आदमी नक वड्डे होणगे, बेतबारे होणगे, दरगाह दे च इन्हां दा कोई एतबार नहीं होवेगा ते इन्हां नूं बैठण नूं जगह नहीं मिलेगी। हुण जदों इह श्लोक असीं पढ़ांगे, श्लोक समझांगे, इस बाणी दे श्लोक नूं जीआंगे तां की साडा मन करेगा आप तां असीं गुलामी दे संगलां दे विच होईए ते होरां नूं भी गुलाम बना दईए। साडे अपने आदमी ये सब कुछ कर रहे ने। इस वास्ते तुसी वेखो उन्हां दे सामने कीमत किस दी होंदी है। एक गां दी कीमत होंदी है, एक सिख दी कीमत नहीं होंदी, क्योंकि गां मां है, होनी है, जिसदी है वो होवे। सानू तो एतराज हो सकता है गां मां है होवे, गौ माता है तो होवे, पर मैं तो बाजार दे च वेखदा, चौरायां उत्ते वेखदा, गंद दियां ढेरां उत्ते वेखदा, उत्थे वच्छियां भी आउंदियां ने। जे गौ माता है तो वच्छी तो फिर भैन होई ना। एक बिजनेस बहुत चंगा चल सकता है, बहुत, वो है इन्हां वच्छियां दी नैपी दी फैक्ट्री लग जाए। घटो घट जिहड़ियां वच्छियां ने तो नंगियां ना होण, चंगी नैपी दा बिजनेस चल सकता है, फैक्ट्री ला लैण। ये गौ माता दे पुजारी घटो घट इतना तो करन, वच्छियां कुआरियां जिहड़ियां भैणां हन चौराहे ते खड़ियां होईयां हन, नैपी दा ही बिजनेस कर लैण। बहुत वड्डा बिजनेस, बड़ा प्रॉफिटेबल होएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के हर चौराहे दे च, हर गली दे च, हर गंद दी ढेरी दे उत्ते, सड़कों के उत्ते क्रॉस करते हुए जिथे देखो गौ माता बेचारी रुल रही है। साडे आदमी गौ माता दे वास्ते तो ट्रिब्यूनल बनाते ने, पर आप 18-18 सालां दे गबरू बेकसूरे गोली नाल उड़वा के परवाही नहीं करते। यही है ना, फांदी लगी जात पवायन अगे ना ही थाऊं, यही है ना। हुण जे श्लोक असी ठीक ठीक समझांगे, ठीक ठीक पढ़ांगे, अर्थ नूं वेखांगे, इस श्लोक नूं जीआंगे कि ऐसा कोई मनुख हो सकता है आप तो फसिया होवे उन्हां कोलों ते होरां नूं भी फसाण दे उदम उपराले तौर तरीके अपनाए। ये बाणी धुरों जेड़ी आई है मन नूं बन लांदी है, मन दे विकारां नूं तोड़दी है, मन दे दुख खत्म करदी है। ये जिहड़ी बाणी है जदों कोई आदमी पढ़दा है, जिंदा है, समझदा है, ये बाणी उसनूं भटकण नहीं देंदी, कुराए नहीं जाण देंदी। पर असी बाणी नूं इस तरीके दे नाले कदी ख्याल ही नहीं कीता, अर्थ ठीक ठीक समझण दी कोशिश ही नहीं की। सानू इस नाले कोई सरोकार ही नहीं रहा, साडा कोई कंसर्न ही नहीं रहा। मैं तो हैरान होना, आप भी वेख लो, साडे घरां दे विच हर चीज़ है, लेकिन की घरां दे विच कदी 5 मिनट 10 मिनट बैठ के बच्चों नाले गुरबाणी दी विचार भी है। साडे आदमी समझते ने जे गुरबाणी दी विचार होई तो जेड़े झूठ कपट फरेब नाले साडे एडे वड्डे बिजनेस दे एम्पायर बने ने वो कित्थे जाणगे। सानू गुरबाणी नाले कोई लेना देना थोड़ी रह गया है। सानू तक गुनो गुंदियां होर गल्लां सिखाईयां जांदियां ने ते साडे कपट नूं, साडे फरेब नूं, साडे छल नूं, साडे हर गलत कम्मां नूं एक नवे किस्म की तस्दीक दिती जांदी है, मानता दिती जांदी है। कहंदे ने संपट अखंड पाठ, सुपर संपट अखंड पाठ रखवा लो, तुहाडा बिजनेस ठीक हो जाएगा। बस
यही है ना, कुल जमा यही है ना। फिर असी की समझांगे? धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना। तो उस शब्द दे राही सतगुरु सच्चा पातशाह कह रहे ने दुख ते रोग दा डेरा भन्निया जांदा है बाणी दे राही। फिर कल दे शब्द दे सतगुरु जी ने फरमान कीता सी, गुरु दे चरना कमलों का जिक्र किया। ते उस चरण कमल का जिक्र करते हुए सतगुरु ने यह बचन किया है, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरैन सास सास संभाली, पूरन सबनी जाई सबनी थाई। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने मैं अपने गुरु के चरणों तो बलिहार सदके हाँ। तो गुरु के चरणों का अर्थ है गुरु का आसरा, गुरु का भरोसा। गुरु के चरण भी कहे ने, परमेश्वर के चरण भी कहे ने। अज के शब्द दे सतगुरु सच्चा पातशाह ने परमेश्वर के चरणों का जिक्र किया है। चरण कमल, चरण इसका अर्थ है आसरा, फिजिकली पैर नहीं। चरण कमल एक इस ख्याल नाले सतगुरु ने दात देती है, वो है भरोसा। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक, ताण मान दीबान साचा, नानक की प्रभ टेक। चरण कमल जिथे भी आउंदे ने उसका अर्थ यह है, कोई आदमी ये ना करे दूसरियां की तरह पैरों के निशान सोने दे बना के रख देवे, उत्ते दो चार फुल रख देवे, या उन्होंने पैरों के सोने के निशान ला के कड़ा प्रसाद की देग रख देवे, बूंदी या बर्फी रख देवे, तो उसे थोड़ा थोड़ा चढ़ा देवे, जी चरणों का प्रसाद मिल गया। ये नहीं है। चरण कमल का अर्थ है मालक का आसरा, भरोसा। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक, ताण मान दीबान साचा, नानक की प्रभ टेक। जिथे भी गुरबाणी दे चरण कमल का जिक्र है उसके अर्थ मालक का आसरा, मालक का भरोसा। तो आज के शब्द गरीब नवाज सच्चा पातशाह फरमान कर रहे ने, एक एक पंक्ति असी सारे सरवण करिए। दास आपनू अखरी अर्थ ते कुछ विचारां अज दे शब्द दे राही कवे। एक बारी सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्चा पातशाह जी फरमान कर रहे ने, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे भाना तां जपिया नाम रमाना। मालक की जदों बख्शिश हुई, पूरे सतगुरु नूं जदों चंगा लग्या, गुरु का जदों भाना होया, गुरु नूं जदों चंगा लग्या, गुरु नूं जदों भा गए, तो फिर निशानी की है? सच्चा पातशाह कहते ने तां जपिया नाम रमाना। वो रमिया होया जेड़ा राम है, परमात्मा है, उसका नाम जपना नसीब हो गया। हुण असी कदी कदी कहते हैं गुरु का भाना, परमात्मा की रजा, परमात्मा का हुक्म, पर किस वास्ते वरतते हैं ये गल? बई उसका भाना, उसका हुक्म किस वास्ते वरतते हैं? जेड़ा सीधा वो लिखिया होया नहीं है, असी कल्पना दे परमात्मा का, गुरु का भाना, इसकी दुहाई दे के अपने अंदर दी जेड़ी साडी चाहत है उसनूं पूरा करते हैं। कितने तो लोग कहते ने जदों घर वाली कवे हुण अमृत छक लो, उसका जदों भाना होवेगा तो छक लवांगे। सच्चे पातशाह ने अपने भाने ते अपने हुक्म नूं सीधा कहा है, बई तू अमृत छक, प्रथम रहत ये जान खंडे की पाहुल छके, सोई सिंह प्रधान अवर न पाहुल काहू लहे। सिख नूं सीधा तो हुक्म कीता है बई तू ये छक, पर कोई सिख कह सकता है गुरु ने सीधा हुक्म किया होवे तू शराब पी,
जो गुरु का सीधा हुक्म है वो तो असी सुनते ही नहीं। कर पीरों कन मुरट्टीए, कन टेढ़े करके चले जाते हैं। जिहड़ा बिल्कुल सीधा डायरैक्ट ऑर्डर है, डायरैक्ट ऑर्डर फॉर्म है, वो तो असी सुनते ही नहीं। अपनी मनमर्जी नाले फिर कहते जदों उसका हुक्म होगा। भले लोग तो थोड़ा दस तो दे बई जेड़ी गल तू कर रहे हैं तो हुक्म की दुहाई दे रहे हैं, भाने की दुहाई दे रहे हैं, किधरे तो लिखिया होवे। पर सीधा हुक्म तो सानू समझ नहीं आउंदा। हुण असी भाना मालक दा हुक्म किस अर्थ दे विच वरतदे आ ते सचा पातशाह सतगुरु पूरे दा भाना किस प्रथाएं कह रहे ने, की सिखा रहे ने। कहंदे ने जदों भाना उसका रजा खुश होंदे ने गुरु दी जदों प्रसन्नता होंदी है तो की मिलता है। सचा पातशाह कहंदे ने तां जपिया नाम रमाना। ए शब्द हर विआह शादी खुशी दे वक्त कीर्तनी सिंह अपने अपने अंदाज टोन धुन पढ़ते ने ते सारे खुश होंदे ने। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। असी बस इतना ही बचन सुन के ना अपने आप विच थ्रिल हो जाते हैं। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। पर ये लखों खुशियां पातशाहियां गुरु की नदर किस करके है। सचा पातशाह कहते ने निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो। असी ये पंक्ति छोड़ देने आ, यानी कि इस उत्ते ध्यान ही नहीं जाता, ख्याल ही नहीं करते। सचा पातशाह कहते ने लखों खुशियां पातशाहियां गुरु दी एक नदर नाले होंदे ने ते लखों खुशियां पातशाहियां केड़ी गल्लों हैं। निमख एक हर नाम दे। इस निमख मात्र एक नाम नू जदों गुरु सिख नू देंदे हन, इस नाम दे विच ही लखों खुशियां ते पातशाहियां हैं। जे एक नाम नहीं है तो लखों खुशियां पातशाहियां नू सतगुरु ने कीड़ी के बराबर भी नहीं मनिया। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो न विसरै। जेड़ा प्रथाएं जिस वास्ते जो बचन इस्तेमाल हैं, असी इतना द्रोह ना कमाइए जो अपने स्वार्थ दे वास्ते सतगुरु दे एडे वड्डे बचनां नूं अपने स्वार्थ लई वरतों करिए। हुण सचा पातशाह कह रहे ने सतगुर पूरे भाना। जदों पूरे गुरु नूं भा गया, प्रसन्नता हुई, खुश होए, की मिलिया तां जपिया नाम रमाना। रम्या होया ओ मालक जपण नूं नसीब होया। जदों गुरु साडे ते प्रसन्न होए। गरीब नवाज सचा पातशाह कहंदे ने गोबिंद किरपा धारी प्रभ राखी पैज हमारी। उस सृष्टि दे पालनहार गोबिंद ने साडी लाज रख लई, साडी पैज रख लई, साडी इज्जत बचा लई। दरगाई इज्जत ए बचाई जो गुरु दे राही उसकी खुशी दे राही नाम मिलिया ते नाम दे राही प्रभु जी ने आप कृपा करके साडी पैज रख लई, साडी पत रख लई। पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी। गुरु की सिक्ख्या दे राही गोबिंद ने पत रख लई, मालक ने इज्जत रख लई, बचा लिया सानू मन की भटकना तो बचा लिया, विकारां ते दुराचारां तो बचा लिया। दुख ते रोग दा जेड़ा डेरा लग्या सी वो भन दिता, खत्म कर दिता। गरीब नवाज सचा पातशाह कहंदे ने हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे बिरथी आस न जाई। रहाओ दी पंक्ति दे सचा पातशाह फरमान करदे ने
हर के चरण सदा सुखदाई। कल दे शब्द सतगुरु ने कहा, गुरु के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरैन सास सास संभाली, पूर्ण सबनी थाई। गुरु दे चरण ते प्रभु दे चरण। अज कहते ने हर के चरण सदा सुखदाई, हरि दे चरण सदा ही सुखदाई हैं। तो हरि दे चरण का अर्थ है, गुरु दे चरणों का अर्थ है गुरु का आसरा, गुरु का भरोसा। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक, ताण मान दीबान साचा, नानक की प्रभ टेक। ये भरोसा आसरा, इसके अर्थन गुरु दे परमात्मा दे चरण कमल। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छे सोई फल पावे, बिरथी आस न जाए। जो इच्छा रखते हैं उन्हां दी वो सारी इच्छा पूरी होंदी है। ते वड्डी इच्छा है नाम जपण दी, मालक नाल जुड़न दी, ये उन्हां नूं प्राप्त होंदी है। ते उन्हां दी ये आस कदी भी बिरथा नहीं जाती। जिहड़े आम आसां पूरियां हो जांदियां ने, देर अबेर सबेर, अज कल असीं अरदासां करदे हां, मिली जाते ने, अज मिले कल मिले, इस साल उस साल मिली जाता है। ये सारियां गल्लां सानू एक भरोसा देंदियां ने। जे तू नौकरी वास्ते अरदास करदा, तेरी आस मुराद पूरी हो जाती है। तू बच्चियां वास्ते अरदास करदा, वो मिल जाते ने, तेरी आस मुराद पूरी हो जाती है। तेरे घर दे दुख पिया होया है, तू अरदास करदा, आस मुराद अज कल निबड़ ही जाता है, मसले हल हो ही जाते हैं, भावें इस तरीके भावें उस तरीके हो ही जाता है ना। ये सारियां गल्लां एक भरोसा देंदियां ने। सिखा इस दे नाल नाल कदी नाम दी दात भी मंग। यकीन कर, ये नाम दी जेड़ी दात मंगण दी आस है ना, ये भी तेरी बिरथी नहीं जाएगी। पर गजब ये है, ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे एक नाम बिसारे। ऐसा जुआरी मनुख वेख्या है, ये सारे सुख मंग लैंदा है, मिल भी जाते ने, पर नाम विसार देंदा है, मुड़ के फिर दुख दे चला जाता है। काज परे हर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित, अमरापुर बासा करो, गया बहोरे बित। तू वापस बहोरे मुड़ के तेरा वित, तेरा धन वापस आ जाएगा। जदों काज कम पैंदे, तू अरदास करदा है तो रोज कर। जेड़ा तेरा जीवन का असल सरमाया गुआचिया गया ना, ये मालक फिर वापस दे देवेगा, तैनू प्राप्त हो जाएगा। सच्चा पातशाह फरमान करते ने, कृपा करे जिस प्राणपद दाता, सोई संत गुण गावे। जिस उते मेरा मालक बख्शिश करता है, वो संत पुरख होके भाव उस मालक का अपना ही पुरख होके उसके गुण गाउंदा है। तो वो गुण गाउंदा किस तरह है? प्रेम भगत का, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन भावै। प्रेमा भगती दे उसका मन लीन रहता है। पार ब्रह्म परमात्मा का सतगुरु सच्चा पातशाह कहते ने, वो उसनू भा जाता है, पसंद आउंदा है। सिख नू गुरु दे ऐसे कर्म, ऐसी बख्शिशां सिख नू भी चंगियां लगदियां ने, क्योंकि उसनू लगता है ये सारियां दातां मेरा गुरु परमेश्वर दे राही सानू दे रहा है, बख्शिशां वंड रहा है। यही कारण है जो जो गुरु दे निमित्त चीज है, सिख नू चंगी लगती है, अच्छी लगती है। जिहड़ा बचन है ना, जिस दे एक बड़ी ही सुंदर नुक्ता सतगुरु जी ने रखा है, ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। बनत
एक बनत बना देती, एक तौर तरीका ढंग ढोट ढुआ देता, एक इस तरह का इतफाक कर देता। अपना तो पता नहीं सी, लेकिन एक इस तरह की ढो ढुआ देती, बनत बनाई, बनत बना देते। कैसी गजब की बनत है। असी अपने वास्ते आप परमात्मा नाले किस तरह जुड़िए। पर बाणी आ गई, तुरकी बाणी आई, बाणी आई, इस बाणी दे राही बनत बन गई। गुरुद्वारा बनत बन गई, संगत बनत बन गई, कीर्तन बनत बना देते, कथा बनत बना देते, सेवा बनत बना देते, पंगत बनत बना देती। ये सारियां बनत बनाइया ने सतगुरु ने। तो इस बनत दे राही असी पहुंचना उत्थे है। टीचा वो है जो अंदर नाम दी दात मिले, दुख ते रोग दा डेरा खत्म होए, बनत बन गई। बनत दा नू असी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि गुरु दे नाम नाले जुड़ी हुई है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, शक की गुंजाइश आप ही पा देनी है। जदों एक खूह पक्का है, फिर बंद किया गया है, तो इसका मतलब है खूह चालू सी। गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह इस बंगले दे च सन। हुण ये बंगला बंगला नहीं, ये गुरुद्वारा बंगला साहब हो गया। जे बंगला साहब हो गया है तो खुद ही थोड़ी पुटाई करवा के उन्हां इट्टां नूं परख के पता चलेगा, जिसके बारे एक ख्याल निश्चित होगा। ऐसा सिदक है जो ये गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह दी अपनी चरण छो दा ये खूह है। संगतां इस उत्ते जरूर अपना ध्यान देण ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते उन्हां दे प्रधान परमजीत सिंह जी सरना इन्होंने बड़ा चंगा किया है, जो एग्जैक्टिव दे च पास किया है। एक खूह इसकी सफाई होएगी, इसका पानी कढ़िया जाएगा, तो इस इलाके दे च मिठा पानी इसे खूह का होना है। ऐं जिस तरह बगदाद दे सारे खूह खारी पानी दे सन। गुरु नानक सतगुरु जी ने कहा सी, जदों पीर दस्तगीर ने तो गरीब नवाज ने इशारा जिथे कीता सी उथे खूह पुटिया सी, वो अज तक मिठा पानी उथों निकलदा है। इराक दे च बगदाद दे च इत्थे भी होवेगा, जरूर होवेगा। सच्चा पातशाह फरमान करते ने, मालक ने आप कृपा कीती है जो उसके गुण गान का एक कम दे दिता है। मेहरबान सतगुरु फरमान करते ने, 8 पहर हर का जस रवणा बिखे ठगोरी लाथी। ए जिहड़ा जहरीली ठग बूटी है ना विकारां दी माया दी, ये सारी लथ गई जदों 8 पैर उस मालक दा जस गाया। गरीब नवाज कहते ने, संग मिलाए लिया मेरे कर पै संत साध भये साथी। संत पुरख सत्संगी पुरख साथी हो गए जदों मालक ने आप अपने नाल जोड़ के मिला लिया। सच्चा पातशाह कहते ने, कर गए लीने सरबस दीने आपे आप मिलाया। हत्थां नाल पकड़ के सच्चे पातशाह ने सानू सब कुछ दे दिता है, ते अपने आप नाले सानू जोड़ लिया, मिला लिया। कहो नानक सर्ब थोक पूरन पूरा सतगुर पाया। थोक दे सब कुछ सानू मिल गया जदों पूरे सतगुरु की प्राप्ति हुई। गुरु नाले असीं जुड़े, मालक दे चरण कमलों का आसरा मिलिया, गुरु दे चरणा कमलों का सानू आसरा मिलिया। सतगुरु सच्चा पातशाह बख्शिश करे, किरपा करे, सुभागी दात मिले, लोक परलोक सुखी सुहेला होए। इस दौर की अज तक दी विचार सी। फिर जदों संगत का हुक्म होया, प्रबंधक कमेटी ने प्रोग्राम बनाया,
आप जी की सेवा दास शब्द विचार दे राही करेगा। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान परमजीत सिंह जी सरना उन्हां दा ते सत्कारयोग ज्ञानी हेम सिंह जी जिहड़े बहुत पुराने वक्त तो इस दर की सेवा कर रहे ने, हुण भी सारियां नूं वो चंगे लगते ने। ढाबिया बैठे हुए उन्हां दे व्यवहार सलूक संगतां दे वो बड़े ही हरमन प्यारे हैं। उन्हां दा भी बहुत धन्यवाद। बाकी दे ग्रंथी सिंघां दा भी भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करके असीसां देंदे हुए सारे गजवज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी एक बार फिर फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।